नमस्कार। राम राम। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम में सरसंघ चालक ने मुंबई में एक बड़े जनसमूह के बीच बहुत सारी बातें की और उन्होंने प्रमुखता से कहा कि हिंदू जो है इस देश की सांस्कृतिक पहचान है और उस पहचान में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मों के जो लोग हैं इस देश में रहते हैं वे भी समाहित हैं, यानी उस बृहत्तर जीवन धारा से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी एक तरह से उसी हिंदू चेतना का हिस्सा माना जाना चाहिए। ये बात वो पहले भी कहते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस देश में 4 तरह के हिंदू हैं, जिनमें से कि पहला वो है जो कहता है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। दूसरे हैं वो जो पूछते हैं कि भला अगर हम हिंदू हैं तो उसमें गर्व करने जैसा क्या है। तीसरे वो हैं जो मृदुल होकर के कहते हैं हाँ हम भी हिंदू हैं। और चौथे हैं वो लोग जो पूरी तरह से भूल चुके हैं कि वे हिंदू हैं, जिन्हें मैं बार बार आत्मविस्मृत कहता हूँ अपने वीडियो में। लेकिन इन 4 तरह के हिंदुओं के अतिरिक्त अगर आप ध्यान दें तो इस देश में एक 5वां हिंदू भी है जो अब ये कहने लगा है कि हम इस सरकार को सबक सिखाएंगे और इन्हें हम बता देंगे कि क्या होता है। सामान्य वर्ग का रोष जो है वह दिखेगा। अब मैं उन सभी लोगों से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले क्या होता था इस देश में और हिंदुओं की क्या दशा थी। समग्र हिंदू चेतना के रूप में विचार कीजिएगा, न कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ओबीसी, एससी, एसटी के रूप में। केवल हिंदू होकर के सोचिएगा कि आपके साथ क्या होता था। 2024 में अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए होते तो आज उनकी क्या दशा हो रही होती। संभवतः इसका आकलन उन्होंने नहीं किया है, अनुमान नहीं किया है, क्योंकि अभी समय बदल चुका है और वे खुल करके विरोध कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े लड़ाका हैं, जैसा कि वे कहते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, करे हम तो लड़ने भिड़ने वाले लोग रहे हैं, किसी मोदी के आने जाने से कुछ नहीं होता है, तो वे देश के कुछ और राज्य हैं वहाँ जा कर के अपनी ध्वज पताका फहरा करके दिखाएं और ये सिद्ध करें कि वे सच्चे अर्थों में लड़ाका हैं। वे बंगाल में चले जाएं, वे तेलंगाना में चले जाएं, केरल में चले जाएं, कर्नाटक में चले जाएं और वहाँ जा कर के ये सिद्ध करें कि वे हिंदू अधिकारों के लिए लड़ने वाले सच्चे वीर हैं, योद्धा हैं। 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस जीती थी तब यही हुआ था कि वहाँ पर बहुत तीव्र गति से मजहब विशेष के लोगों को प्रश्रय दिया गया था। एक जिसे हम कहते हैं गहन रूप से इस्लामीकरण हुआ था राज्य का। हमारी स्मृति बहुत क्षीण है, हम बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति रही है, ये हिंदू वृत्ति है, इससे हम मना नहीं कर सकते। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है अभी वो क्या कर रही है, संभवतः आप उससे परिचित होंगे। नहीं परिचित हैं तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ सामान्य वर्ग के लोग सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। उस सरकार ने वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे। उस वादे के झांसे में आकर के बहुत बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोगों ने वोट दिया और उन्हें ये भरोसा था, ये लालच था कि हमें पैसे मिलेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। सरकार आई, वह पैसा तो मिला ही नहीं। अब हालत ये है कि वहाँ पर सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तय समय पर लोगों की सैलरी, जिसे हम तनख्वाह कहते हैं, महीने की जो पगार होती है, वह भी नहीं मिल पा रहा है। महंगाई भत्ता वो फ्रीज़ करने जा रहे हैं, एरियर नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं कि ओपीएस की जगह यूपीएस ले लो। ये वर्तमान स्थिति है आपके सामने, आप आंखें खोल करके देख लीजिए। आप समाचार पढ़ते होंगे आजकल सोशल मीडिया के समय में, किसी के लिए भी ये सब बातें छुपी नहीं रह सकती हैं। वे स्वयं पड़ताल कर सकते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर। कर्नाटक सरकार ने 2013 से 2019 के बीच जो जिन जिन लोगों ने ऋण लिया था उनमें से केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऋण के ऊपर से ब्याज को माफ़ करने का फैसला लिया है। उस फैसले में कोई ओबीसी, कोई एससी एसटी समुदाय के लोग शामिल नहीं हैं, केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनके ऋण के ऊपर से पूरे ब्याज को माफ़ कर दिया जाएगा।
ये सब साधारण बातें हैं, अनन्य साधारण बातें हैं, जिनसे आप परिचित हो सकते हैं, जान सकते हैं, देश के बारे में समझ सकते हैं कि कहाँ की सरकार किस मनोवृत्ति से शासन कर रही है और उनका उद्देश्य क्या है। आप यूजीसी को लेकर के कुपित हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब उस पर रोक लग चुकी है। दूसरी बात यह कि बार बार मैं यही कहता हूँ कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ चलने वाली सरकार गाहे बगाहे भूल चूक से कुछ ऐसा कर सकती है जो आपको ठीक न लगे, लेकिन इस मंशा से नहीं कर सकती कि हमें हिंदुओं को बांट देना है, क्योंकि वह तो उसके मूल उद्देश्य के सर्वथा विपरीत बात है। वह तो उसकी मूल भावना पर ही कुठाराघात है। ऐसा वह कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो सरकार अखंड भारत और हिंदुत्व के लिए इतना समर्पित हो, वह भला ऐसा काम कैसे करेगी? ये संभव नहीं है। इसलिए हमें खुले मन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं और हम जो उद्वेलन में कर रहे हैं उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन लगभग एक ही काम कर रहे कि इस देश में जितनी छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं कि कहीं दलित को सता दिया, कहीं दलित ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने सामान्य वर्ग के लोग प्रताड़ित हुए, कभी सामान्य वर्ग के लोगों ने नारे लगाए, एक दूसरे के प्रति विद्वेष प्रकट करने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो इस विकराल और विशालकाय देश में कभी भी हो जाती हैं, आज से नहीं हो रही हैं, हमेशा से हो रही हैं, उन घटनाओं के वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर डालना और लोगों के बीच में वैमनस्य के बीज को पनपाना, यही उनका काम रह गया है। जब आप उन्हें टोकिए तो भी वही कहते हैं कि अरे इस खाई को बड़ा करने वाला कौन है। ये आपका पूर्वाग्रह है, ये आपका दुराग्रह है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि आप सरकार के कामकाज को पलट करके देख लीजिए। अगर सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया तो वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं करवाया। अगर सरकार जम्मू कश्मीर में आज सेना को सशक्त कर चुकी है, पत्थरबाजों से सुरक्षित कर चुकी है, उन्हें सर्वाधिकार से युक्त कर चुकी है, तो वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया है। ऐसी अनेकानेक बातें हैं। इसलिए हमें बड़े परिदृश्य पर विचार करते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा काम हमारे लिए हितकारी होगा और किस कार्य के द्वारा हम स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे। आप स्वयं विचार करके देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि जो आपके देश में विपक्ष है वह किस स्तर का है और किस तरह की घाती मनोवृत्तियों से भरा हुआ है। एक बार जब वो सत्ता पा जाएंगे तब आपके दुर्दिन शुरू हो जाएंगे, और ऐसे दुर्दिन आएंगे कि आप कल्पना करके सिहर उठेंगे। इसलिए आप सचेत हो जाएं, आप सावधान हो जाएं। आपको ठंडे मन से विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखना है, ताकि छोटी मोटी शिकायतों के साथ या छोटी मोटी गलतियों के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप वैश्विक परिस्थितियां भी देख रहे हैं, दुष्प्रचार करने वाले लोगों का तंत्र भी देख रहे हैं, झूठ फैलाने वालों को भी देख रहे हैं। तब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि पिछले 10 से 11 वर्षों में यह देश कहाँ पहुँचा है और हिंदुओं की क्या स्थिति है पहले की सरकारों के मुकाबले। सब कुछ आपके सामने है, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो पर आप अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा, लेकिन मेरा एक ही आग्रह है कि तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग न करें, गरिमा के साथ अपनी बात कहें। असहमतियाँ सहज रूप से स्वीकृत हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।